बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम गंदम के हवाले से बात करेंगे। गंदम का जो दूसरा पानी है उस हवाले से बात करेंगे। गंदम के पहले पानी में और बिजाई में हमने जो खाद्य इस्तेमाल की हैं, उनके बाद जो गंदम का दूसरा पानी है उसको हम कौन सी खाद इस्तेमाल करेंगे या कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो दो वैरायटियाँ हमने लगाई हुई हैं, दिलकश की और सुबहानी की, वो भी आपको दिखाते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। और दूसरे नंबर पे ये कि जो दूसरा पानी हम गंदम का लगा रहे हैं वो कितने दिन के बाद लगा रहे हैं, और मौसम की सूरत हाल इसमें क्या है, मौसम की जो कंडीशन है उसमें जो गंदम है वो किस सूरत हाल में खड़ी है, वो भी आज आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये हमारा जो दिलकश वैरायटी है उसका प्लाट है गंदम का। और ये जो आपको कलर का डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये आप देखें, ये आपको जो लाइन सीधी नज़र आ रही है ये वाली दिलकश वैरायटी है, जो आगे वाली है वो सुबहानी वैरायटी है। ये सेम टाइम में लगी है और इसका जो ज़मीन है उसकी कंडीशन भी बिल्कुल सेम थी, लेकिन जो वैरायटीज़ हैं इनका सिर्फ कलर का फ़र्क है। दिलकश का जो रंग है वो थोड़ा सा डार्क है और सुबहानी का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है। दूसरे पानी के हवाले से बात करें तो क्योंकि आप सबको पता है धुंध काफ़ी ज़्यादा रही है, और इसका जो पहला पानी था गंदम का वो हमने तकरीबन 27-28 दिन पे लगाया था, और इसका जो दूसरा पानी है वो आज हमने शुरू किया है, और आज हमारी जो गंदम है वो 70 दिन की हो चुकी है। 70 दिन पे हम दूसरा पानी लगा रहे हैं। धुंध की वजह से हमने पानी नहीं लगाया। रात को जो त्रेल है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा हमने लेट किया है। और पानी को लेट करने का एक फ़ायदा हमें ये भी हुआ है कि जो पौधों के शगुफ़े थे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बने हैं माशाल्लाह, और टेलरिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है पानी लेट करने की वजह से। रात को क्योंकि धुंध पड़ जाती है और जो त्रेल है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, तो उस वजह से पानी हमें लेट करना पड़ा, लेकिन उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया। अच्छा जी, गंदम का खेत आपको हमने दिखाया है। इसमें अगर हम खाद के हवाले से बात करें तो गंदम की बिजाई के टाइम हमने एक बोरी जो DAP की है वो हमने छट्टा की थी बीज के साथ ही। उसके बाद हमने जो 27-28 दिन पे पहला पानी लगाया था गंदम को, उसको हमने ज़बरदस्त यूरिया डाली थी, और साथ हमने 2 किलो जो है जिंक डाला था कैंजो का, जो सेलेक्ट के नाम से है। वो वीडियो मेरे चैनल पे लगी हुई है। और आज हम जो इसको दूसरा पानी 70 दिन पे लगा रहे हैं, उसमें हम इसको आधा बैग यूरिया का फ़ी एकड़ यानी 25 किलोग्राम यूरिया, और साथ में हम 5 लीटर पोटाश कैंजो की, जो कि रिफ़ाइन के नाम से है, और उसमें जो पोटाशियम है वो 30% है, वो हम 5 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आधी बोरी यूरिया में ड्रम में मिक्स करके पानी के साथ फ्लड कर रहे हैं। ये SOP फ्लड करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो गंदम का दाना है वो वज़नदार होगा, मोटा होगा, वज़नी होगा, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पोटाश को फ्लड करने का वो ये होता है कि गंदम अगर आपकी भारी है तो वो पोटाश फ्लड करने से इंशाल्लाह गिरेगी नहीं। उसका जो तना है वो मज़बूत होगा, और जो पौधा है वो सेहतमंद होगा, वो गिरेगा नहीं, खड़ी रहेगी आपकी फसल, और वज़न भी इसका ठीक आएगा। ये जो फसल की कंडीशन है जी, ये आप देख लें, ये माशाल्लाह 70 दिन की फसल है, और टिलरिंग की तादाद माशाल्लाह बहुत अच्छी है इनकी। तो आज की वीडियो में हमने आपको गंदम का दूसरा पानी कितने दिन पे हमने लगाया है, और उसमें हम कौन सी खाद या पोटाश जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी आपसे हमने शेयर कर लिया है।
तो सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।